बता देता है वहां पे संशोधन का बिल आया, उसके लिए जेपीसी गठित हुई। उस जेपीसी में अगर हिंदू हैं तो आपको परेशानी है। दोहरा चरित्र कब तक चलाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। धीमे धीमे भारत की जनता समझती जा रही है। अपने कार्यों को उस तरीके से प्रदर्शित करें कि आप एक संपन्न राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। केवल मुसलमानों से उद्धार नहीं होना। अगर मुसलमानों से उद्धार होता तो आपने तो कुछ किया भी नहीं है। पीएम मोदी ने इतना कुछ किया है मुसलमानों के लिए, जब उन्होंने उन्हीं को वोट नहीं दिए तो आपको क्या देंगे। लेकिन अगर आपको मुसलमानों की राजनीति करके ही प्रधानमंत्री बनना है तो बात और है। आपके कुछ गणित होंगे, कैलकुलेशन होंगे, आप राजनेता हैं, अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि अगर आप इलाहाबाद कुंभ में हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व में आजम खां को मुसलमान होते हुए प्रभारी बना सकते हैं तो जेपीसी में हिंदू अगर हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको परेशानी हुई। आपकी परेशानी का कारण आप ही समझ सकते हैं। अपनी जमीन बता देता है वहां पे संशोधन का बिल आया, उसके लिए जेपीसी गठित हुई। उस जेपीसी में अगर हिंदू हैं तो आपको परेशानी है। दोहरा चरित्र कब तक चलाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। धीमे धीमे भारत की जनता समझती जा रही है। संसद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बिल पेश किया गया था। उस बिल के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सबने हंगामा किया। उनका कहना था कि इसके लिए एक जेपीसी गठित की जाए जो अपनी रिपोर्टें सौंपे। उसके बाद इस वक्फ बोर्ड के जो संशोधन के लिए बिल प्रस्तुत किया गया था उसको पास किया जाए, जिसके ऊपर एक जेपीसी गठित की गई है। उस जेपीसी में जो सदस्य रखे गए हैं उनके ऊपर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा पीड़ा है। भाई वो पीड़ा क्यों है ये समझे आप। वो पीड़ा इसलिए है कि इस जेपीसी में हिंदुओं का क्या कार्य है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका प्रबंधन समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय करता है और जेपीसी जो गठित की गई है उसमें केवल मुस्लिमों को रखा जाना चाहिए था, जिसकी वजह से पारदर्शिता होती। अगर मुसलमानों का कोई भी ऐसा कार्य आ जाता है उसमें अखिलेश यादव को दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव बहुत परेशान दिखाई देते हैं, बहुत पीड़ा होती है उनको, जैसे अभी हो रही है कि भाई ऐसा है मुसलमानों का ये वक्फ बोर्ड है और हिंदू आपने इसमें वो रख दिया, क्या कहते हैं, सदस्य। पीड़ा क्यों नहीं होगी। लेकिन यही अखिलेश यादव जब 2013 में महाकुंभ लगा इलाहाबाद के अंदर तो इन्होंने आजम खां को उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। तब इनको बिल्कुल भी ये दर्द नहीं हुआ कि ये जो कार्य है ये समस्त कार्य हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है कुंभ और उसमें किसी हिंदू नेता को प्रभारी बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब उनको ये सांप्रदायिकता नहीं दिखाई दी। जैसे ही मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्रेंस हुई तो अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम अचानक उमड़ पड़ा। भाई अगर मुस्लिम कार्यों में हिंदुओं का इंटरफियरेंस गलत है तो हिंदुओं के कार्यों में मुस्लिम इंटरफियरेंस गलत नहीं था। वो आपको समझ नहीं आया। आपको अचानक प्रेम तभी जागता है जब मुसलमानों के किसी भी कार्यक्रम में कोई हिंदू इंटरफियरेंस करता है तो आपका प्रेम जाग जाता है। अरे कभी तो इस बात को सोचते हैं आप बोलने से पहले। आपने, हम ये मानते हैं चलो आपने जो कहा वो गलत है, साफ वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को मत रखिए, लेकिन उस टाइम ये आपका जो ब्रेन जो चल रहा है ये उस टाइम आपका ब्रेन क्या कर रहा था। आपने जानबूझ के रखा आजम खां को। अगर जानबूझ के नहीं रखा होता तो इतना विरोध किया गया था उस टाइम तो आप हटा देते।
आजम खान ने नैतिकता के नाते उसमें इस्तीफा दिया। तब आपको यह समझ में नहीं आया कि हिंदू और मुस्लिम है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, इसमें कोई हिंदू होना चाहिए। आज मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया, जहां पे भी चाहता है वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता देता है, वहां पे संशोधन का बिल आया, उसके लिए जेपीसी गठित हुई। उस जेपीसी में अगर हिंदू है तो आपको परेशानी है। दोहरा चरित्र कब तक चलाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। धीमे धीमे भारत की जनता समझती जा रही है। अपने कार्यों को उस तरीके से प्रदर्शित करें कि आप एक संपन्न राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। केवल मुसलमानों से उद्धार नहीं होना, अगर मुसलमानों से उद्धार होता तो आपने तो कुछ किया भी नहीं है। पीएम मोदी ने इतना कुछ किया है मुसलमानों के लिए, जब उन्होंने उन्हीं को वोट नहीं दिए तो आपको क्या देंगे। लेकिन अगर आपको मुसलमानों की राजनीति करके ही प्रधानमंत्री बनना है तो बात और है। आपके कुछ गणित होंगे, कैलकुलेशन होंगे, आप राजनेता हैं, अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि अगर आप इलाहाबाद कुंभ में हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व में आजम खां को मुसलमान होते हुए प्रभारी बना सकते हैं, तो जेपीसी में हिंदू अगर हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको परेशानी हुई। आपकी परेशानी का कारण आप ही समझ सकते हैं। अपनी जमीन बता देता है, वहां पे संशोधन का बिल आया, उसके लिए जेपीसी गठित हुई। उस जेपीसी में अगर हिंदू हैं तो आपको परेशानी है। दोहरा चरित्र कब तक चलाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। धीमे धीमे भारत की जनता समझती जा रही है। संसद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बिल पेश किया गया था। उस बिल के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सबने हंगामा किया। उनका कहना था कि इसके लिए एक जेपीसी गठित की जाए जो अपनी रिपोर्टें सौंपे, उसके बाद इस वक्फ बोर्ड के जो संशोधन के लिए बिल प्रस्तुत किया गया था उसको पास किया जाए, जिसके ऊपर एक जेपीसी गठित की गई है। उस जेपीसी में जो सदस्य रखे गए हैं उनके ऊपर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा पीड़ा है। भाई वो पीड़ा क्यों है ये समझे आप। वो पीड़ा इसलिए है कि इस जेपीसी में हिंदुओं का क्या कार्य है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका प्रबंधन समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय करता है, और जेपीसी जो गठित की गई है उसमें केवल मुस्लिमों को रखा जाना चाहिए था, जिसकी वजह से पारदर्शिता होती। अगर मुसलमानों का कोई भी ऐसा कार्य आ जाता है उसमें अखिलेश यादव को दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव बहुत परेशान दिखाई देते हैं, बहुत पीड़ा होती है उनको, जैसे अभी हो रही है कि भाई ऐसा है मुसलमानों का ये वक्फ बोर्ड है और हिंदू आपने इसमें वो रख दिया, क्या कहते हैं, सदस्य। पीड़ा क्यों नहीं होगी। लेकिन यही अखिलेश यादव जब 2013 में महाकुंभ लगा इलाहाबाद के अंदर तो इन्होंने आजम खां को उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। तब इनको बिल्कुल भी ये दर्द नहीं हुआ कि ये जो कार्य है ये समस्त कार्य हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है कुंभ, और उसमें किसी हिंदू नेता को प्रभारी बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब उनको ये सांप्रदायिकता नहीं दिखाई दी। जैसे ही मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्रेंस हुई तो अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम अचानक उमड़ पड़ा। भाई अगर मुस्लिम कार्यों में हिंदुओं का इंटरफियरेंस गलत है तो हिंदुओं के कार्यों में मुस्लिम इंटरफियरेंस गलत नहीं था। वो आपको समझ नहीं आया। आपको अचानक प्रेम तभी जागता है जब मुसलमानों के किसी भी कार्यक्रम में कोई हिंदू इंटरफियरेंस करता है तो आपका प्रेम जाग जाता है। अरे कभी तो इस बात को सोचते हैं आप बोलने से पहले। आपने, हम ये मानते हैं चलो आपने जो कहा वो गलत है,
साहब वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को मत रखिए। लेकिन उस टाइम ये आपका जो ब्रेन जो चल रहा है, ये उस टाइम आपका ब्रेन क्या कर रहा था? आपने जानबूझ के रखा आजम खां को। अगर जानबूझ के नहीं रखा होता तो इतना विरोध किया गया था उस टाइम, तो आप हटा देते। आजम खां ने नैतिकता के नाते उसमें इस्तीफा दिया। तब आपको यह समझ में नहीं आया कि हिंदू और मुस्लिम है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, इसमें कोई हिंदू होना चाहिए। आज मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया, जहां पे भी चाहता है वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता देता है, वहां पे संशोधन का बिल आया, उसके लिए जेपीसी गठित हुई। उस जेपीसी में अगर हिंदू है तो आपको परेशानी है। दोहरा चरित्र कब तक चलाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। धीमे धीमे भारत की जनता समझती जा रही है। अपने कार्यों को उस तरीके से प्रदर्शित करें कि आप एक संपन्न राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। केवल मुसलमानों से उद्धार नहीं होना। अगर मुसलमानों से उद्धार होता तो आपने तो कुछ किया भी नहीं है। पीएम मोदी ने इतना कुछ किया है मुसलमानों के लिए, जब उन्होंने उन्हीं को वोट नहीं दिए तो आपको क्या देंगे? लेकिन अगर आपको मुसलमानों की राजनीति करके ही प्रधानमंत्री बनना है तो बात और है। आपके कुछ गणित होंगे, कैलकुलेशन होंगे, आप राजनेता हैं, अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि अगर आप इलाहाबाद कुंभ में हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व में आजम खां को मुसलमान होते हुए प्रभारी बना सकते हैं, तो जेपीसी में हिंदू अगर हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको परेशानी हुई। आपकी परेशानी का कारण आप ही समझ सकते हैं। अपनी जमीन बता देता है, वहां पर संशोधन का बिल आया, उसके लिए जेपीसी गठित हुई। उस जेपीसी में अगर हिंदू हैं तो आपको परेशानी है। दोहरा चरित्र कब तक चलाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। धीमे धीमे भारत की जनता समझती जा रही है। संसद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बिल पेश किया गया था। उस बिल के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने सबने हंगामा किया। उनका कहना था कि इसके लिए एक जेपीसी गठित की जाए जो अपनी रिपोर्टें सौंपे। उसके बाद इस वक्फ बोर्ड के जो संशोधन के लिए बिल प्रस्तुत किया गया था उसको पास किया जाए, जिसके ऊपर एक जेपीसी गठित की गई है। उस जेपीसी में जो सदस्य रखे गए हैं उनके ऊपर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा पीड़ा है। भाई वो पीड़ा क्यों है ये समझे आप। वो पीड़ा इसलिए है कि इस जेपीसी में हिंदुओं का क्या कार्य है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका प्रबंधन समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय करता है, और जेपीसी जो गठित की गई है उसमें केवल मुस्लिमों को रखा जाना चाहिए था, जिसकी वजह से पारदर्शिता होती। अगर मुसलमानों का कोई भी ऐसा कार्य आ जाता है उसमें अखिलेश यादव को दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव बहुत परेशान दिखाई देते हैं, बहुत पीड़ा होती है उनको, जैसे अभी हो रही है कि भाई ऐसा है मुसलमानों का ये वक्फ बोर्ड है और हिंदू आपने इसमें वो रख दिया, क्या कहते हैं, सदस्य। पीड़ा क्यों नहीं होगी। लेकिन यही अखिलेश यादव जब 2013 में महाकुंभ लगा इलाहाबाद के अंदर, तो इन्होंने आजम खां को उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। तब इनको बिल्कुल भी ये दर्द नहीं हुआ कि ये जो कार्य है ये समस्त कार्य हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है कुंभ, और उसमें किसी हिंदू नेता को प्रभारी बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब उनको ये सांप्रदायिकता नहीं दिखाई दी। जैसे ही मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्रेंस हुई तो अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम अचानक उमड़ पड़ा। भाई अगर मुस्लिम कार्यों में हिंदुओं का इंटरफियरेंस गलत है तो हिंदुओं के कार्यों में मुस्लिम इंटरफियरेंस गलत नहीं था।
वो आपको समझ नहीं आया?